अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए अफगानी नान बन रहा है और आपने देखा होगा रेक्टेंगल हम बहुत शौक से खाते हैं। चलें आज आपको सिखाते हैं। सबसे पहले मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिया है 4.5 कप जो मैंने लिया है। यहाँ पे लेंगे एक बोल, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून इंस्टेंट यीस्ट, 1 टीस्पून शुगर, हाफ कप पानी डाल रही हूँ इसमें। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से करके अब 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। यीस्ट के साथ आप सॉल्ट मिक्स कर देते हैं तो वो एक्टिवेट नहीं होता, तो इसलिए मैंने उसे सेपरेट किया है। ऑल पर्पस फ्लावर में मैंने सॉल्ट मिक्स किया जो कि 2 टेबल स्पून है। और सॉरी, आज मैं ये मशीन यूज करने वाली हूँ, हाथ से नहीं बनाने वाली हूँ। आप हाथ से सेम प्रोसीजर कर सकते हैं। तो इसको हम वेट करेंगे, मिक्स करके छोड़ दिया है अंटिल 10 मिनट यीस्ट जो है एक्टिवेट हो जाए। पहले आप देखें कि हमारा जो मिक्सचर था वो तैयार हो गया है। अब हमने यहाँ पे अपना मशीन को रेडी कर लिया, तो हल्का हल्का मिक्स करेंगे। इसमें बिल्कुल स्लो स्पीड पे चलाइए और इसमें अब ये मिक्सचर डालेंगे। मुझे पता है आप लोगों को इसकी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें। मैंने मशीन को बंद कर दी क्योंकि एक दफ़ा शीशे पे लगी है तो उज़ैर डर गया कि हाथ कट जाएगा। हाथ कैसे कटेगा उज़ैर? चलें, ये हुआ। तो हमने यहाँ पे लूक वार्म वाटर लिया है और मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाह रही हूँ, इसमें डाल के फिर उसमें डालूंगी और इसमें ही मिक्स कर देती हूँ ताकि मुझे ईजी हो डालना। आ, 4 टेबल स्पून ऑयल है, लेकिन मैं इसमें से 3 टेबल स्पून यूज कर रही हूँ। तो स्लोली इसमें तकरीबन ये 2 कप जो लूक वार्म वाटर था वो चला जाएगा। आस्ते आस्ते करके डालें। अगर आपको लग रहा हो कि बहुत पतला आटा हो रहा है तो आप स्टॉप कर दीजिएगा। चलें, इसको आपने तकरीबन 5 मिनट तक करना है। तो मशीन को आपने 5 मिनट तक चलाना है। अब आपने क्या करना है, इसको निकालें। माशाल्लाह हमारा डो देखें थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन आपको इसी तरह का चाहिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने जो 1 टेबल स्पून ऑयल रखा था वो इस पे लगा दूंगी। डो को कवर करेंगे तो आपको पता है इसको रेस्ट देना होता है। तो आप अपने रूम टेम्परेचर के हिसाब से जो भी आपका घर का है उससे कर लें। लेकिन मैंने बहुत दफ़ा पहले भी बताया है, लेकिन अगर किसी से मिस हो गया हो तो मैं छोटी सी टिप, यहाँ पे कोल्ड एरिया जैसे हमारे यहाँ पे टोरंटो में कोल्ड होती है या किसी और जगह पे भी कहीं पे भी आप हैं वहाँ पे ठंड है, तो मैं क्या करती हूँ क्योंकि घर का टेम्परेचर थोड़ा सा टाइम लेता है इसको रेज करने में, मैं क्या करती हूँ 170 जो मिनिमम आपका ओवन का रेट प्री हीट का टाइम होता है उस पे करके उसको ऑफ कर देती हूँ ताकि वो बिल्कुल थोड़ा सा गर्म रहे। तो उसमें ये तकरीबन 40 मिनट्स में हो जाता है। उसको बंद कर देना आपने 170 पे प्री हीट करके उसको ऑफ कर दें आप। ऑलमोस्ट 40 to 1 आवर आपको लगेगा इसको डो को रेडी होने में, जब तक हम इसका दूसरा स्टेप कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे लिया है हमने स्टोव और स्टोव में कोई सा भी पैन आप रख लें। उसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कप वाटर, प्लेन वाटर। इसमें मैंने ऑल पर्पस फ्लावर 2 टेबल स्पून है जो मिक्स कर रही हूँ। और मीडियम हीट पे आपने इसे करना है क्योंकि वरना ये एकदम से थिक हो जाएगा। आधा कप पानी इसमें और डाला है क्योंकि एकदम से ये थिक हो गया था। तो इसमें मैंने ऑल टुगेदर 1 कप पानी डाला है क्योंकि हाफ कप से एकदम से ये हार्ड हो गया था। लेकिन आप फिक्र ना करें, हल्की बिल्कुल आंच पे रखिएगा और ये दोबारा पेस्ट में बन जाए। बस जब ये थोड़ा सा थिक सा हो जाए तो आपने इसे ऑफ कर देना है। इसे ऑफ कर दें, साइड पे रखें। अब जब आटा फाइनल होता है तो हम वापस आ चलें जी। ये देखें माशाल्लाह हमारा डो कितना अच्छा सा खूबसूरत सा रेडी हो गया।
आपने कुछ भी नहीं करना। देखिए कितना सॉफ्ट और मज़ेदार सा डो रेडी हो गया हमारा। अब आपने डो को लिया, थोड़ा सा फ्लावर डाला और इसको थोड़ा सा इस तरह से बना लिया। बड़ा सा इसका आप बना लें, क्या कहते हैं, पेड़ा। थोड़ा सा फुचका लगा लें क्योंकि आपके हाथों को चिपक रहा होगा। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है पैन। तो कोई सा भी पैन जिसमें आप बना रहे हैं, बड़े बना रहे हैं, छोटे बना रहे हैं, जैसे भी बना रहे हैं। मैं ले रही हूँ बटर स्प्रे। आप बटर वैसे ही लगा सकते हैं या ऑयल लगा सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट है, ताकि स्टिक ना हो। यही बटर मैं हाथों पे लगाऊंगी। वो सॉस है जो हमने अभी बनाई थी, आपने इसे हाथों पे लगाया। करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा फिंगर्स पे ये लगाया। अब आपने इनको और अब आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये सेट हो जाए। इसका मतलब ये होता है कि आटा जहाँ पे है वहाँ पे, तो 10 मिनट लाजमी इसको छोड़ दें। तो 10 मिनट्स के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। अवन मैंने प्री हीट होने के लिए 390 पे रखा है, तो आप वो प्री हीट कर लें। डो आपका रेडी हो गया। आपने सॉस में हाथ लगाए। इनको लगाने का मकसद ये है कि ये बस गहरे गहरे सुराख, यहाँ पे निशान मुझे नजर आने चाहिए। आपने ये सारा अच्छी तरह से इस पे लगा देना। ये समझे इस तरह, एक तरह से इसका मॉइस्चर रखेगा इसको। और यहाँ पे मेरे पास तिल है, सेसमी सीड्स जिन्हें कहते हैं, आप वो लें, वो लगाएं इसके ऊपर खूब सारे। और ये जो सॉस लगी है वो उसको इससे जोड़ लेगी। साथ ही मेरे पास यहाँ पे ब्लैक सीड्स हैं जिन्हें हम क्लाउंजी भी कहते हैं, वो भी डालें इस पर अगर डालनी चाहते हैं तो। ये हो गया रेडी। अब ये मैंने ओवन जो है 390 पे प्री हीट किया हुआ है, उसमें जा रहा है 20 मिनट्स के लिए। सो 10 मिनट्स इन हो गए, तो 10 मिनट्स मोर। चलिए जी, नान देखें हमारा माशाल्लाह फर्स्ट क्लास सा रेडी हो गया है और इतना खूबसूरत, इतना मजेदार सा रेडी हो गया। तो आपको बाजार से लेने की जरूरत ही नहीं है। अब तो बाजार से मिलने में भी बहुत मुश्किल होते हैं। उज़ैर को 2 दफा लाइन में जाके खड़ा होना पड़ा कि नान ही नहीं मिल रहे। तो मैंने क्या किया, आप देखेंगे स्मोक कैसे निकल रही है। रेगुलर पानी लें, स्प्रे में या ब्रश से आप कर लें, हल्का हल्का आपने इसको स्प्रे कर देना। तो इससे यह है कि नान आपका मॉइस्ट रहता है। चलें, अब आ गया आपका फेवरेट टाइम। आपने लेनी है सीजर और कोई भी ऐसी चीज जिससे आप इसे काट सकें स्लाइसेस में। सो आप देखें कि माशाल्लाह कितना नरम सा, सॉफ्ट सा ये बना है। और चलें यहाँ से दिखाते हैं। अब यहाँ क्या है आपका फेवरेट टाइम आज किससे हम कर रहे हैं। उज़ैर ने अपने चैनल पे निहारी बनाई है जो कि मेरी रेसिपी से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंग्लिश में निहारी देखनी है तो उज़ैर के चैनल पे जाएं और वहां से देखें। और हम इसी नाम से खाते हैं निहारी, आप जाके उसमें देखिए। सो बिस्मिल्लाह। निहारी तो हम पहले ही खा चुके हैं, तो बहुत अच्छी थी, लेकिन नान अभी ट्राई हो रहा है। उज़ैर बिस्मिल्लाह। गर्म होगा बेटा बहुत नान। आप जाहिर है इससे 2 नान बना लें, 4 बना लें, लेकिन मुझे एक बड़ा बनाना था तो वो बनाया। नान की बात ही कुछ होती है जैसे फ्रेश रोटी की होती है। प्लीज जाके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।